अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक नवाब। आपका नाम? अस्लान अहमद। अस्लान अहमद। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह कर क्या डिग्री कर रहे हैं? BS उर्दू कर रहे हैं, पोइट्री लिखते हैं। अच्छा नाइस। और आप? BS पंजाबी। BS पंजाबी कर रहे हैं। पंजाब अदब के स्टूडेंट हैं। वैसे तो आप दोनों मुझे बड़े शरारती से लग रहे थे। अदब तो लग नहीं रहा था कि अदब झलक रहा है। नहीं अदब तो फिर खून में बहता है। उनने क्यों आपके कोई बड़े भी अदब से उनका ताल्लुक रहा है? नहीं, उनका किसी और चीज़ से तल्लक था, मेरा अदब से है। ठीक है चलें, ये बताएं अभी अनारकली में क्या कर रहे हैं? अभी नाश्ता करने आए थे, पेपर दे के आए हैं अभी भी। बड़ा लेट नाश्ता हो रहा है सबका। जी लाहौरियों का फिर आपको पता है क्या लेट। नाश्ता करेंगे ये बताएं? कर लिया, जज़ाकल्लाह। नान चने वगैरह? नहीं अंडा पराठा खाया से बैठ के। अच्छा चलें, ये बताएं आज का हमारा सवाल है कि वो क्या चीज़ है जो बढ़ती चली जाती है कम नहीं होती है? महंगाई। आबादी। महंगाई। महंगाई भी कभी कभार कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक बार जल्दी ही बढ़ती है निकाल। बस। देखिए अभी फ्यूल के रेट्स कम हुए हैं ना। वो बढ़ाए भी तो उन्होंने अपने तरीके से देना। फिर चलें सोचें क्या जवाब हो सकता है इसका। इतनी सोच होती है, अदब में ना जाते। चलें ये बताएं अदब से रिलेटेड हैं आप, कौन से शायर आपको पसंद है, कौन से राइटर आपको पसंद है? मौजूदा दौर के जो अभी तक जा रहे हैं ना बेहतरीन शायर, वो अब्दुल्ला ज़रीम है और वो एक और है मोहम्मद अब्दुल्ला। वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। बाकी जो शायरी है ना, वो शायरी नहीं है, वो जस्ट मुशायरे हैं बस, दाद के लिए है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है? आप तो पंजाबी कर रहे हैं, तो पंजाबी लोग तो आजकल अगर कोई पंजाबी बोले तो उसको लोग कहते हैं ये तो पेंडू है और ये ऐसा है, इसको सेंस नहीं है। हालांकि पेंडू वर्ड जो है वो पिंड से निकला है, लाइक गांव से निकला है, पेंडू। तो वहाँ के रहायशी जो होते हैं उनको बोलते हैं, तो जब कोई पंजाबी बोल ले तो उसको कोई मुनासिब नहीं समझा जाता। लेकिन देखें ये अब हम पंजाब से और हमारी माँ बोली ज़बान है, फिर हम पंजाब में और पंजाबी नहीं खिलवाएंगे तो फिर ऐसी बात तो नहीं है। ये कॉम्प्लेक्सेस जो है वो हम पाकिस्तानियों में ही हैं। अगर हम UAE देख लें या कहीं भी चले जाएं, वो अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ते हैं, अरबी नहीं छोड़ते हैं, उनके लिए प्रायोरिटी अंग्रेज़ी नहीं है। लेकिन हम लोग कहते हैं भाई अंग्रेज़ी आनी चाहिए। नहीं, इस चीज़ का जवाब कुछ ऐसे है कि हर कोई ज़ुबान बुरी नहीं होती। पंजाबी हमारी माँ बोली ज़ुबान है जिसको हम दबाया जा रहा है, ठीक है। बाकी बोलने का तरीका होता है कि अगला इंसान कैसे बोल रहा है, उसको कैसे डिलीवर कर रहा है। कि हमारे पंजाबी एक्सेंट भी तो बड़े बड़े डिफरेंट है ना। कुछ लोग ऐसे हैं पंजाबी बोलते हैं ऐसा इंज लगता है जिन्हें गाला कट रहे हैं। वही तो समझने की बात है ना, सारी लोग समझते नहीं हैं। ठीक है चले सुनाएं कुछ कोई शायरी। ये मैंने खुद लिखा था। इस तरह बिछड़ जाओगे ये अरमान बिना था, यूं मिलकर खो जाओगे ये गुमान बिना था। मैंने तो रब से फ़कत तुझे ही मांगा था, रब ने भी मुस्कुरा कर कहा ये आसान बिना था। अब तो यही सोच के खामोश है हम, अब तो यही सोच के खामोश है हम, जो हुआ शायद इसका इम्कान बिना था। क्या बात है, ज़बरदस्त। आपको सुनाएंगे पंजाबी में? पंजाबी में हमारे एक बहुत बड़े शायर हैं जंग के, उनका शेर है कि ढिड बन के रोज़ा नहीं रखा असां बस अफ्तार दी लई चासे, इत्थे हर कोई वदा सिर बचाइंदा इत्थे कैं दस्तार दी लई चासे, इल्ताफ बहार दे डर खा गए असां कदन खजा दी चस लई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू। व्यूअर्स आपने देखा ये दोनों स्टूडेंट्स थे और एक का ताल्लुक पंजाबी से था, यानी जो डिग्री कर रहे थे, और एक का जो उर्दू अदब से था। और आजकल लोगों की प्रायोरिटी पे ये इस तरह की डिग्रीज़ नहीं होती। हर कोई चाहता है MIT से रिलेटेड काम कर लें, BScs कर लें, कोई मीडिया फील्ड ज्वाइन कर लें। ये इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं। और अगर हम फाइन आर्ट्स की भी बात करें तो उसको भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है कि ये कैसा काम है, और इस तरह के काम को लोग साइड जॉब समझते हैं।